श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। कभी महावीर ने कहा था मैं कट्टर स्थानकवासी, कट्टर दिगंबरी को भी महावीर ने कहा था कि हमने परंपरा बनाई है, हमने भेद खड़े किए, सारे भेदों को समाप्त करना है। इसलिए महावीर की एक ही दृष्टि, ये साधना कठिन है पर बहुत आसान है। यदि आपको समझ में आ गया कि मैं आत्मा, मैं मालिक हूं, इस शरीर का मैं मालिक हूं, शरीर तो मेरा नौकर है, दास है, कुछ नहीं चाहिए, जो मैं चाहूंगा वो करेगा, जल्दी आपका ध्यान लग जाएगा। यदि आपने शरीर को महत्व दिया, मन तो लगता ही नहीं, कहाँ फंस गए आके, अच्छा था पहले चले गए, मुनिराज ने ऐसे बैठा लिया, फिर 2 दिन तुम ध्यान भी करोगे और कर्मों का बंधन लेके चले जाओगे। ध्यान में भी कर्मों का बंधन है। यदि आप ध्यान करते करते आत रौद्र में त्यागे, आपका मन नहीं लगेगा, हमें पता है तुम्हारा मन नहीं लगने वाला, हम सब जानते हैं क्योंकि हम उस स्टेज से गुजरे हैं। कोई बात नहीं, मन, पहली बार जब क्लास में गए थे तो आप ABC लिखनी आती थी आपको? बोलो, कैसे टीचर ने लिखाई, कैसे माने हाथ पकड़ के A फॉर एप्पल, B फॉर बैट का। अब तुम पहली क्लास के स्टूडेंट हो। LKG की है, कोई LKG का है, कोई UKG का है, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, किसी ने पहले श्यान शिवर की होगा, तो पहली बार तो आपको कुछ करना ही, सीखना ही पड़ेगा। इसलिए बड़ी विनम्रता से सीखी कि हमें अवसर मिला आने का। 2 दिन मुझे अवसर मिला, इतने दिनों की जिंदगी में 2 दिन मुझे अपने लिए, अपने का मतलब आत्मा, शरीर नहीं, अपना नाम नहीं, कोई सारे संबंध तोड़ दीजिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, परंपरा, कोई कुछ नहीं, शरीर में आत्मा है और आत्मा प्रमुख है, इसका हम ध्यान करेंगे। तो आपने अब ध्यान करते समय क्या किया, इस साधना को शुरुआत करते समय आपने देखा होगा कि अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ने के लिए, इस जड़ के पूर्व में जो जड़ में जो उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, कर्म निर्जरा करने के लिए हम अपने कर्मों को आमंत्रित किया। जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, पीड़ा होगी, बेचैनी होगी, वो पीड़ा बेचैनी कहाँ है? आपके कर्मों की है। कर्म उदीर्ण होएंगे, आप मात्र दृष्टा भाव से देखेंगे, धीरे धीरे आप शांत होते चले जाएंगे। इसलिए भीतर के हम अनंत सुख का अनुभव करने के लिए यहाँ बैठे। चाहे अभी आपको सुख मिलेगा नहीं, पर आपका उद्देश्य है भीतर के सुख को पाने के लिए। ये साधना भव भ्रमण के समाप्त करने की साधना है। जन्मों जन्मों के मिथ्यात्व को तोड़ करके भव भ्रमण को दूर करने की साधना है। ये साधना क्या है? ध्यान और कौशक की साधना है, अपने को जानने की साधना है। पूरे देह प्रमाण में, पूरे शरीर में आप कौन हो देखो। अपने पूरे देह प्रमाण में ये आकार है, आकार में निराकार है। निराकार का मतलब आत्मा, आत्मा निराकार है। शरीर का आकार है, जो आकार है वो तुम नहीं हो। आकार में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तुम्हारा रूप है, रंग है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वो आकार। इस आकार में निराकार आत्मा, जब आप आंखें बंद करके निराकार आत्मा में है देखते हैं तो हम पूरी तरह अपने में स्थित होकर के निराकार आत्मा में देखने का प्रयास करते हैं। ये साधना आपको संसारी से सिद्ध बनाने की साधना है।
धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। ध्यान में करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना। ध्यान में करना क्या? कोई पुस्तक नहीं पढ़ना, कोई चिंतन नहीं करना, कोई भूत भविष्य को अपने सोचना नहीं। मन में विचार आएंगे भूत के भविष्य के, कोई सोचना नहीं। और आंखें बंद करके किसी स्तोत्र मंत्र पढ़ना नहीं, किसी देवी देवता का आवाहन करना नहीं। ध्यान का अभिप्राय है सत्य को जान करके, सत्य में स्थिर होकर के सत्य में रहना। सत्य यानी आत्मा। आप जान गए इस देह में मैं आत्मा, सबको पता लग गया आप आत्मा है। देखो मन चालाकी करेगा, मन मूर्छा ले आएगा, मन नींद लाएगा, मन बेहोशी, आपको अच्छा नहीं लगता तभी तो आप ऐसे कर रहे हो। मन नहीं चाहता तभी आपको मूर्छा आती है, आपको नींद आती है, आपको बेहोशी आती है। मन कहते क्या सुनना, आत्मा आत्मा छोड़ो ना, ये सब मन की बातें हैं। मन चला गया, रास्ता निकालता है। सोना अच्छा लगता है, निद्रा लेना बड़ा अच्छा लगता है, बेहोशी अच्छी लगती है। बेहोशी में जिंदगी जी, आज तक जन्म से लेकर अभी तक किया क्या? होश, अपने प्रति होश। क्या रखा तुमने होश अपने प्रति? खाना खा लिया, भोजन ले लिया, बातचीत कर ली, धन कमा लिया, कपड़े पहन लिए, घूमा। ये होश की जिंदगी है? ये बेहोशी में जी रहे। सब जी रहे हैं ऐसे, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, तुम भी जी रहे हो, हम भी जी रहे हैं। होश क्या है? सत्य के प्रति होश। सत्य क्या है? इस देह में आत्मा सत्य है, उसको जानना, उसको देखना, उसका अनुभव करना, उसका चिंतन करना, उसमें रमन करना, उसमें लीन हो जाना, ये सत्य है। धीरे धीरे आप इसको समझेंगे। तो क्या करने आए हैं आप? ध्यान में कोई भूत भविष्य की चिंतन नहीं करना, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ना, कोई आह्वान नहीं करना, किसी देवी देवता को बुलाना नहीं, कोई रंग रूप आकार कुछ नहीं करना। केवल अपने सत्य में स्वयं को ठहराना है। यानी आत्मा, आत्मा सत्य है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप अपनी आत्मा के आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करना है। चाहे आपको समझ में आए ना आए, आपने पुरुषार्थ करना है। पहले आपने क्या लिया? एक श्वास का सहारा लिया। श्वास अनमोल है। एक एक समय देखिए, आप श्वास लीजिए जैसे केवली भगवान श्वास लेते हैं। लेके श्वास देखिए, केवली भगवान कैसे श्वास लेते हैं। कोई उनके श्वास में एक अंश मात्र भी कोई विचार, कोई परंपरा, कोई धारणा, कुछ नहीं, मात्र श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं और अनंत कर्मों की नजरा कर लेते हैं। ऐसा श्वास लेके देखो। विचार आए उपेक्षा कर दो, जाएं अपेक्षा कर दो, बुद्धि को निर्णय ले, इंद्रियां कुछ सोचे, केवल आते जाते श्वास को मात्र दृष्टा भाव से जानना और देखना है। आपके कर्मों की नजरा शुरू हो गई। मात्र श्वास को देखना कोई बड़ा काम है? अपना ही श्वास, देखने वाले भी तुम, लेने वाले भी तुम, क्या बड़ा काम है? फिर भी श्वास देखा नहीं जाता, मन भाग जाता है। 2-3 श्वास देखोगे, मन कहीं ले जाएगा आपको। लेके देखो ईमानदारी से, 5-7 श्वास लेके देखो, कहाँ लेके जाता है मन। इसका मतलब मन मालिक है, तुम नौकर हो। हमने क्या किया? केवल आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। यहाँ से आपकी साधना शुरू है। श्वास क्या है? सत्य है। तुम सत्य को जान रहे हो, सत्य में ठहर रहे हो, सत्य में प्रवेश कर रहे हो। हमने सत्य की यात्रा शुरू की है। कठिनाइयाँ रास्ते में आएंगी, आने दो, हमें कोई महत्व नहीं किसी का। तो कई बार बहुत विचार ले जाएंगे, आएंगे, विचारों का वेग आएगा, बहुत विचार आएंगे। आपके आते होंगे, कहीं होंगे, कोई नहीं। जस्ट सी एंड वॉच, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे, तुमने कुछ नहीं करना। केवल आते जाते श्वास को मात्र दृष्टा भाव से जानना और देखना। कोई प्रकाश नहीं देखना,
कोई रंग नहीं, कोई लेशिया नहीं, कोई कुछ नहीं करना। ये शरीर का आकार है, आत्मा निराकार है। तुम कौन हो? बोलो कौन हो? आत्मा निराकार है, आत्मा को कोई आकार नहीं। आत्मा के बारे में समझ लो, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा की इंद्रियां नहीं, आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं, आत्मा की माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं, आत्मा की बहन भाई नहीं, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा सोती नहीं, आत्मा को दुख नहीं, आत्मा को पीड़ा नहीं। आत्मा में 8 गुण हैं, सबकी आत्मा में। इतनी समृद्धि तुम्हारे पास है, नोटों के बंडल क्या काम आएंगे, कोठी बंगला कोई काम नहीं आएगा। यदि आत्मा के गुणों में रमन कर लिया तो तुम सिद्धत्व को पालोगे। ये तुम्हारे भीतर है, जिसको आप महत्व देते हो, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, कोठी को, बंगले को, ये सब नश्वर हैं, यहीं रह जाएंगे, धोखा देंगे। पर आत्मा में 8 गुण हैं। कौन कौन से समझ में आई? बोलो कौन कौन से 8 गुण हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर हैं। भगवान महावीर के प्रकट हो गए, हमारे प्रकट नहीं हो गए। जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, बीज में छोटा सा बीज, पीपल का बीज छोटा सा होता है, कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। बीज को समय मिलने पर, धरती उपजाऊ देने पर, खाद देने पर वृक्ष बन जाता है। सबकी आत्मा में 8 गुण की संपदा है, इसलिए हमने आत्मा का ध्यान कहा। ज्ञान भीतर है, ये पुस्तकों का ज्ञान नहीं, आत्मा में ज्ञान है। केवल ज्ञान आत्मा में है, तीनों लोगों को जानने की क्षमता आत्मा में है। दर्शन, श्रद्धा आत्मा में, दृष्टि आत्मा में है, सुख आत्मा में। बाहर का सुख कुछ भी नहीं। जो तुम भोजन में सुख मानते हो, या विदेशों में जाकर के घूमते हो, या पिक्चर देखते हो, वो तो क्षणिक सुख है। उसके पीछे दुख की लंबी कतार है। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, शांति भीतर है, ज्ञान भीतर है। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आपने क्या करना है, जब आपको कहा सोहम, ध्यान में आया ना सोहम, सो मैंने वो आत्मा वो मेरे समान है। सिद्धों की आत्मा, अरिहंतों की आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा मैं हूँ। तुम्हारे पास ये संपदा है, थी, रहेगी। यदि मन यात्रा करने लगे तो जीव अपने को मालिक बना करके जो भी मन जा रहा है उसको देखो और जानो। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एक श्वासों श्वास पर अपने जड़ का चिंतन, जड़ माने ये शरीर का चिंतन नहीं करना। यदि जड़ का चिंतन करोगे, ओहो बहुत वेदना हो रही है, विचार बहुत आ रहे हैं, तो कर्मों का बंधन हो रहा है। विचार आए तो जाने, जाए तो जाने दो, पीड़ा तो पीड़ा होने दो। इसमें यदि प्रमाद में है, मूर्छा में है, बेहोशी में है, तो कर्मों का बंधन। ध्यान होश का, विवेक का, अप्रमत्तता का, जागरूकता का। मैं आत्मा हूँ। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा अलग है, मैं मालिक, अपना मालिक। ये ध्यान की शुरुआत, अभी शुरुआत है, पहला ही ध्यान है। कठिनाई आई होंगी, पर किसी किसी को अच्छा भी लगा होगा। आपने अपने में प्रवेश किया है। जीव ने इस ध्यान में अपने में प्रवेश, मतलब आंखें बंद करके आपने अपने सत्य को जाना, अपने आत्म प्रदेशों को सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जाना और अनुभव किया। हो सकता है किसी को विचार आए हों, बेचैनी आई हो, प्रमाद आया, बस होश, जब प्रमाद आया उठ जाओ, खड़े हो जाओ, सांस को तेज कर दो। जैसे कोई विद्यार्थी जब परीक्षा देते हो आप, उस समय क्या दिखाई देता है? एग्जामिनेशन पेपर ही दिखाई देता है। उस समय नींद अच्छी नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, कपड़े पहने अच्छे नहीं लगते, केवल पेपर ही नजर आता है। ऐसे आपको आत्मा ही नजर आए। आत्मा भीतर है, थी, पर उसका अनुभव आपने करना। आज पहली बार मैंने कभी ऐसे ध्यान शिविर अटेंड किया है, इसके पहले कभी भी नहीं गया। आज पहली बार मुझे समझ में आया कि शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हम शरीर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आए तो उसका घुटना दर्द है, कमर दर्द है, तो हम वो ठीक कर सकते हैं, पर हम आत्मा की कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आज मुझे पता चला कि
आत्मा की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। और मुझे खुद एक ऊर्जा मिली है आज गुरुदेव जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही आप हमें जागरूक कीजिए, हमें सिखाइए, हमें एक दिशा दीजिए कि कैसे हम सुखी रहे, कैसे आनंदित रहे। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव जी, आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि वंदन। ये आंखें बंद कर लीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आते जाते श्वास को जाने और देखें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको जाने और देखें। दृष्टा भाव से जो भी हो रहा है उसको जाने और देखें। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी कर